बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद करीबी हलकों की जानिब से एक फ़हरिस्त शाया की जा रही है और मुबैना तौर पर इस फ़हरिस्त के मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि ये आसिफ ज़रदारी की जानिब से नवाज शरीफ को मशवरे के तौर पर यह फ़हरिस्त दी गई है और इस फ़हरिस्त के हवाले से कहा जा रहा है कि यह नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से है। इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान के कल फैसलाबाद जलसे में की गई तकरीर पर DGISPR की जानिब से रद्द अमल आया है और इस खबर की डिटेल में जाने से पहले, फ़हरिस्त की खबर में डिटेल में जाने से पहले आपको ISPR का जो रद्द अमल है वो आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि ये तमाम तर मामला ज़्यादा आसानी के साथ हम समझ सकें। और DGISPR के इस रद्द अमल से पहले फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने किस बात का जिक्र किया, हमारे दोस्त रिजवान गिलज़ई की जानिब से एक ट्वीट किया गया, वो आपके सामने रखते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ की तैनाती की मंजूरी लेने के लिए नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहे हैं। एक मफरूर मुजरिम अगर नए आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी देगा तो क्या इससे फौज और उसके सरबराह की कदर मंजिलत में कमी नहीं आएगी? फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, बिल्कुल, फवाद चौधरी ने सवाल उठाया। इसी किस्म की बात इमरान खान ने भी कल फैसलाबाद के जलसे के अंदर की कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। दोनों भगोड़े हैं, चोर हैं, अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं और वो अगर जो है वो इस किस्म का कोई काम करेंगे तो क्या वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं होगा? ये सवाल उठाया था इमरान खान ने और इस पर DGISPR का रद्द अमल आया और ये रद्द अमल पहले आपके सामने रखते हैं, फिर इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं जो नई फ़हरिस्त के हवाले से है। और इमरान खान के करीबी हल्के ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को इस बात की शिकायत है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जानिब से मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इस अहम तरीन मौका पर भी GHQ और सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्यों खामोश हैं? और इमरान खान इस हवाले से पहले भी बारहा बात कर चुके हैं। तो जनाब, रद्द अमल कुछ यूँ है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में पाक फौज से मुतल्लिक बयान पर ISPR का रद्द अमल इस तरह से कोट किया इसको TV चैनल्स ने। और ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में सीनियर क़यादत के लिए गैर ज़रूरी और हितक अमेज़ बयान पर पाक आर्मी में गम गुस्सा है। पाक फ़ौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जानें कुर्बान कर रही है। ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मतनाज़ा बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। ISPR के मुताबिक आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। सीनियर सियासतदानों की इस ओहदे को मतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। सीनियर सियासतदानों का जिक्र है, इमरान खान का सिर्फ जिक्र नहीं है, जिस तरह से बाज़ TV चैनल्स इसको कह रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं इमरान खान का सीनियर सियासतदान। और माजी में भी क्योंकि कुछ इस किस्म के रिमार्क सियासतदानों की तरफ से आए, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाक फ़ौज की सीनियर लीडर की अस्करी खिदमात शानदार और बेदाग हैं। पाक फ़ौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत हिब्बुल-वतनी दहाइयों पर मुहित है। पाक फ़ौज की क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं और आर्मी चीफ की तैनाती को मतनाज़ा बनाना पाक फ़ौज के मफाद में नहीं। बयान में मज़ीद कहा गया कि मुसल्लह अफ़वाज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पुरअज़म है। फिर आगे बार TV चैनल तफसीलात भी मज़ीद भी दे रहे हैं कि एक कोर्स के लिए जर्नैल किस तरह से जो है वो सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर जर्नैल आगे कैसे जाते हैं, स्क्रीनिंग होती है, क्लियरेंस होती है। ARY ख़ास तौर पर इस हवाले से खासी दीगर जो डिटेल है वो भी दे रहा है कि फ़ौज इनफरादी दर्जात की बजाय आने पाकिस्तान की पाबंद है। और मज़ीद ये जो ख़बर बाकी TV चैनल्स ने रिपोर्ट की, इसके अलावा भी जो है वो उसके ऊपर बात कर रहा है। ARY ने भी इसी किस्म की खबर, माफ़ कीजिए, डॉन ने भी ये खबर दी कि इमरान खान के फ़ौजी क़यादत से मुतल्लिक हितक अमेज़ बयान पर फ़ौज में शदीद गम गुस्सा है, ऐसा कहना है ISPR का। और ISPR के बयान को ही जो है वो उन्होंने कोट किया और कहा कि जो है वो जो आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश और आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मतनाज़ा बनाना ना पाकिस्तान के मफाद में और ना ही पाक फ़ौज के मफाद में है। अच्छा, अब ये बयान आ गया। इमरान खान ने कल आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से बयान दिया था। डिबेट ये उस वक्त शुरू हुई जब ये खबरें आना शुरू हुई कि पीपल्स पार्टी के मशवरे पर नवाज़ लीग और PDM की जो हुकूमत है वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन की ऑफ़र देने का उन्होंने
फ़ैसला किया है और इस हवाले से वो जो है वो अगले आइंदा चंद दिनों में जो है वो मामलात आगे बढ़ेंगे। फिर इस किस्म की खबरें भी आई कि अगस्त के महीने में नए आर्मी चीफ के हवाले से मुशावरत जो है वो जारी है और नवाज शरीफ से भी मशवरे किए जा रहे हैं। और फिर ये खबरें आई कि पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है, वो जो भी कर लें वो उनका इख्तियार है। लेकिन फिर ज़राए ने इस बात का दावा किया कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो ये बात कर रही है कि वो इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन उनकी जानिब से मशवरे भी दिए जा रहे हैं। बल्कि चंद दिन पहले जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से लंदन का दौरा किया गया तो उस वक्त भी जो है वो ऐसी मुलाकातों के हवाले से लोगों ने दावा किया कि कुछ मुलाकातें नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हुई और ये भी कहा गया कि उस मुलाकात के अंदर जो है वो कुछ दीगर जर्नैल जो हैं वो भी मौजूद थे। अच्छा, अब ये जो DGISPR का बयान आया, बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक बात के पाक फ़ौज को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए और आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सवाल एक पैदा होता है, इससे पहले इमरान खान ने तो मेरिट पर तैनाती की बात की, जिस पर फ़ौज ने कहा कि पाक फ़ौज के अंदर बेहतरीन मेरिट है और मेरिट के ऊपर यकीन रखने वाला इदारा है, और बिल्कुल हमने उसको ट्वीट भी किया। अब मामला यह है कि चंद अरसे पहले खुर्रम दस्तगीर की जानिब से तलत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर एक बात की गई जिस पर मैंने एक ट्वीट भी किया और मैंने सवाल भी उठाया और मैंने ये कहा कि अगर जो है वो जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक ये बात की जाए, यानी अगर आर्मी चीफ के उम्मीदवार, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद भी मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ के उम्मीदवारों के अंदर शामिल हैं, 29 नवंबर को जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है उसमें चौथे नंबर पर जनरल फैज़ हमीद मौजूद हैं, और अगर उनके मुतल्लिक उनकी हुब्बुल वतनी पर अगर मरियम नवाज़ की जानिब से सवालात उठाए जाएँ, उन पर सरेआम घटिया इल्ज़ामात आयद किए जाएँ, तो ये जमहूरियत, इनकलाब और फ़ौज की खिदमत है वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों के नज़दीक। लेकिन अगर इमरान खान मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती की बात करें तो ये गद्दारी है। और क्या आवाम को आप सब ने, ये मैंने वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों से पूछा कि क्या आपने आवाम को नवाज शरीफ समझ रखा है? खुर्रम दस्तगीर ने बयान दिया तलत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उन तक इतलात पहुंची थी कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और इशारा उनका जनरल फैज़ हमीद की तरफ था। तो क्या अगर आज इमरान खान की बात पर यह एतराज़ है कि जनाब इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जरदारी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और जवाब आप ये दे रहे हैं उसका कि जी वो तो वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है, तो क्या जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो क्या उनकी ये सवाबदीद नहीं थी कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं? और उस वक्त आपने जनरल फैज़ हमीद के ऊपर घटिया इल्ज़ामात नहीं लगाए, उनके किरदार को मतनाज़ा नहीं किया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वो जनरल फैज़ हमीद को लगाना चाहते थे और फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि जनरल फैज़ हमीद के आने के बाद जो है वो मामलात PDM के लिए ख़राब हो जाने थे, वो सारे जेलों के अंदर होने थे, अगले 5 साल भी इमरान खान होने थे। क्या ये इल्ज़ाम नहीं है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की बात पर अमल करते हुए हम सबको अंदर कर देते? भाई जनरल फैज़ हमीद कैसे आपको अंदर कर देते? ये तो कानूनी और आइनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में आपके मामला चल रहे थे। फिर आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान अगले 5 साल इक़्तिदार में आते, यानी आपके कहने का यह मतलब है कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के लिए धांधली करते। तो क्या ये इल्ज़ामात नहीं है? ये पाक फ़ौज की क़यादत को मतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं थी? फिर उसके बाद आसिफ जरदारी का यह बयान कि जनरल फैज़ हमीद को खड्डे लाइन लगा दिया गया है, क्या ये जनरल फैज़ हमीद पर, पाकिस्तान आर्मी पर क्या तनकीद नहीं थी? अगरचे उस वक्त भी बयान आया, लेकिन जिस किस्म का रद्द अमल और जिस किस्म का आज रवैया जो है वो वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों का है, उसके हवाले उस पर कुछ सवालात जो हैं वो ज़रूर उठते हैं और वो सवालात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो हमारी इतलात हैं उनके मुताबिक पहले भी मैं इसके ऊपर 2 व्लॉग्स कर चुका हूँ। आसिफ जरदारी की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मशवरा दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी इसके ऊपर बात की। मुल्ला फजल रहमान की तरफ से हमारे ज़राए के मुताबिक अभी भी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। 2 ये कार्ड्स हैं उनके पास के 6 माह की एक्सटेंशन ऑफ़र की जाए और उसके साथ साथ ये देखा जाए कि इसके ऊपर रद्द अमल क्या आता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये डिबेट शुरू कर दी जाए कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ही मई 2023 में ख़त्म होने जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आसिफ जरदारी ने यह तो जिक्र किया कि जनरल फैज़ हमीद को खड्डे लाइन लगा दिया गया, आखिरकार उनके जहन में क्या था? अब अहम तरीन मामला यह है कि अगले साल मार्च अप्रैल में 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के मौका पर जो 4 सीनियर तरीन जर्नैल होंगे, 5 उनमें जनरल आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल अज़हर अब्बास, जनरल नोमान महमूद और जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं। लेकिन अगर ये मामला 6 माह आगे चला जाता है, चाहे एक्सटेंशन दी जाए, चाहे ये कहा जाए कि मुद्दत मुलाजमत ख़त्म ही मई के महीने में हो रही है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल अज़हर अब्बास, जनरल नोमान महमूद और जनरल फैज़ हमीद रिटायर हो चुके होंगे। और जो नई सीनियरिटी लिस्ट उस सूरत में मई के महीने में अगर ये तैनाती होती है सामने आएगी, तो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे जनरल मोहम्मद आमिर जो कि कोर कमांडर गुजरांवाला हैं, जनरल मोहम्मद चिराग हैदर दूसरे नंबर पे जो कोर कमांडर मुल्तान हैं, जनरल नदीम अहमद अंजुम जो कि इस वक्त DG ISI हैं वो तीसरे नंबर पर होंगे।
अब ये ख़बरें, ये इत्तलात जब इस किस्म की आना शुरू हुई तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद के अंदर इस तमाम तर मामलात के ऊपर डिबेट भी शुरू होगी कि आखिर क्या वजह है, 6 माह की एक्सटेंशन की बात क्यों की जा रही है, या ये क्यों कहा जा रहा है कि 6 माह के बाद ही ये तैनाती टेक्निकल तौर पर होगी, क्योंकि मुद्दत मुलाजमत, जिसके ऊपर मैं गुज़श्ता एक वीडियो कर चुका हूँ कि कोई तकनीकी नुक्ता निकालने की कोशिश की कि मुद्दत मुलाजमत मई के महीने में ख़त्म होने जा रही है। अब ऐसे तमाम तर मामलात के ऊपर आपने देखा कि माजी में किस तरह से आसिफ जरदारी, किस तरह से मरियम नवाज़, खुरम दस्तगीर, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और सरदार अयाज सादिक बात कर चुके, और किस तरह से इमरान खान ने अपने जलसे के अंदर यह कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। अब मेरिट से बिल्कुल यही मुराद है उनका, वो भी यही कह रहे हैं कि तमाम अफसरान जो है वो मेरिट के ऊपर ही आते हैं। तो मेरिट पे तैनाती का यही मकसद है कि जो टॉप ऑफ द लाइन में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं में से किसी एक को तैनात होना चाहिए, बजाय ये कि इस किस्म की डिबेट पीपल्स पार्टी, PDM या नवाज लीग की जानिब से शुरू कर दी जाए कि एक्सटेंशन दी जाए या फिर मुद्दत जो है वो 6 माह बाद ख़त्म हो रही है। तो ये है वो तमाम तर मामला। उम्मीद है कि इस डिटेल एनालिसिस के बाद, ये पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करने के बाद, आपको ये मामला ज़्यादा बेहतर और आसानी से समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।